तौनसा वो पहला इलाका था कि जहां सैलाब आया और सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई उनमें तौनसा सरे फहरिस्त था। सबसे पहले तौनसा का ही इलाका था कि जो बर्बाद हुआ और सैलाब ने सबसे ज़्यादा तबाहियाँ तौनसा में ही मचाई। यहाँ से निकलने वाली जो मकामी ज़बान में जिसे नए कहते हैं, इस नए ने तौनसा के लोगों के घर उजाड़ दिए। इनकी बस्तियां की बस्तियां इन्होंने बर्बाद कर दी। पाकिस्तान से पूरी दुनिया से मुखैर हजरात, NGOs, दीगर तंजीमें इनकी मदद के लिए पहुंची। पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल भी उन्हीं तंजीमों में शामिल थी। पाक ब्रिटिश आर्ट्स के फाउंडर डॉक्टर यूनुस अमीन की हिदायत पर पाक ब्रिटिश आर्ट्स के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी नवीद साबरी, पंजाब के मीडिया एडवाइज़र डॉक्टर इकबाल नदीम मौलाना गोल्ड मेडलिस्ट तौनसा पहुँचे। तौनसा में उन आबादियों पे जाने का रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार था। वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। गाड़ियों का वहाँ जाना बिल्कुल ही एक ख्वाब लग रहा था। इसी वजह से डॉक्टर इकबाल नदीम मौलाना गोल्ड मेडलिस्ट ये मोटरसाइकिल के जो मकामी अफराद की तरफ से फराहम की गई थी उस पे इंतहाई ख़तरनाक रास्तों से गुज़रते हुए ये उस नए पर पहुँचे कि जहाँ एक पूरी बस्ती आबाद थी, लेकिन वहाँ तो बस्ती का कोई नामो निशान ही नहीं था। कोई बस्ती का वहाँ वजूद नहीं था और ये देखकर सब हैरान रह गए कि यहाँ तो कहा जा रहा था कि बस्ती आबाद थी, लेकिन ये बस्ती वहाँ नहीं थी। वहाँ चंद बच्चे मौजूद थे जो भूख कर रहे थे, क्योंकि इनके वालिदैन इसके अंदर बह गए थे। इस नए में बह जाने के बाद ये बच्चे लावारिस हो चुके थे और इन बच्चों की इस वक्त देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, ना कोई इनकी खुराक और रिहाइश का मुनासिब इंतज़ाम था। यहाँ से मनाजिर देखने के बाद पाक ब्रिटिश आर्ट्स की टीम आगे की तरफ रवाना हुई और फिर जाके इसी तरीके से मुस्तहकीन को तलाश किया। तलाश करने के बाद उनमें पाक ब्रिटिश आर्ट्स के फाउंडर डॉक्टर यूनुस अमीन शेख की तरफ से दिया गया भारी सामान उन में तकसीम किया गया। आइए वहाँ तकसीम के मराहिल कैसे थे और डॉक्टर इकबाल नदीम मौलाना गोल्ड मेडलिस्ट की गुफ्तगू देखिए। मैं हूँ अली अमजद चौधरी, मौजूद हूँ इस वक्त तौनसा की नवाही बस्ती लगा के अंदर। ये वो बस्ती है कि जहाँ कोई नहीं पहुँच सका। तबाही यहाँ सबसे ज़्यादा हुई। बस्तियाँ यहाँ बह गई, लोग बह गए, जानवर बह गए, उनके घर यहाँ से ख़त्म हो गए, लेकिन कोई यहाँ नहीं पहुँचा। लेकिन पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल के चेयरमैन डॉक्टर यूनुस अमीन साहब, जो फाउंडर भी है पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल के, उनकी तरफ से यहाँ टीम पहुँची है। तकरीबन 500 से 700 घरानों का राशन यहाँ भेजा गया और राशन भी इतना कि कम से कम एक फैमिली के लिए, एक माँ के लिए राशन भी काफ़ी है। उसके लिए कपड़े भी हैं, पानी भी है, दीगर जो अशिया खरनोश के साथ साथ नकदी भी उन्हें फराम की जा रही। पाक ब्रिटिश आर्ट्स पंजाब के मीडिया एडवाइज़र डॉक्टर इकबाल नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम, शुक्रिया भाईजान। बताएं कि PBA इंटरनेशनल के चेयरमैन पानी जो है डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहब, उनकी तरफ से बड़ी मिकदार के अंदर राशन आज भेजा गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उस बस्ती के अंदर भेजा गया है, उस आबादी के अंदर कि जहाँ पहले कभी कोई नहीं पहुँचा। इसको सारा ढूंढा कैसे आपने? जी हमने ज़िम्मे लगाया था जनरल सेक्रेटरी जो हमारे PBA के हैं नवीद साबरी साहब भाईजान, और हमने ना जैद आसम साहब के ज़िम्मे लगाया था कि हमें अपने इलाके का विज़िट करवाएं, सर्वे कराएं। तो उन्होंने ये लिस्ट बनाई, उन्होंने सर्वे करवाया, फिर हमें उन्होंने कन्वे किया। तो हमने डॉक्टर साहब को प्रपोजल भेजी, उन्होंने इतने बड़ा राशन का इंतज़ाम करवाया और फैसलाबाद से टीम पहुंची, हम जंग से पहुंचे जहां मेरे साथ डॉक्टर। बड़ा मुश्किल तो होगा कि इस इलाके जो मरकज़ी शहर है उससे तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है, तो कितने? तो मैं समझता हूँ कि बस्ती लगा तौसा से 20-30 किलोमीटर दरिया की साइड पे है, बिल्कुल दरिया के ऊपर ही है, और मेन रोड से भी तकरीबन 20-30 किलोमीटर है। तो ये देखें आपने मेला सा लगा हुआ है, तो बहुत मुश्किल नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने के लिए? नहीं साफ ज़रा मुश्किल तो होती है, नेकी काम करने में मुश्किल तो पेश आती है। क्या देखी आपने वैसे, मजमूई सूरत हाल क्या देखी थी यहाँ? मजमूई यहाँ देखी कि
सैलाब ज़दगान है, बहुत इलाका मुतासर हुआ है और लोग जो है ना वो उनके पास खाने को, पीने को, रिहाइश को, कपड़े को, पहनने को कुछ भी नहीं था। देखिए हमने जो विज़िट किए हैं 2-3 पीछे हम दरिया में चले गए थे घरों में, जहाँ वो आ रहे से पहाड़ी नाले आ रहे थे, उन्हें सैलाब ने तबाह कर दिया बस्तियों को। उसका भी हमने विज़िट किया, माशाल्लाह आप भी हमारे साथ थे। तो उस उधर से भी हमने सर्वे करके बच्चों को, बड़ों को बुलाया, ख़वातीन आई हैं वो लेके गई हैं, बच्चे आए हैं, जिसमें पानी है, जिसमें राशन है, खाने का घी है, सब जो ज़रूरियात ज़िंदगी के अशियाएँ, कपड़े हैं, नौकरी भी दे रहे हैं हम। डॉक्टर इकबाल नदीम साहब मौलाना साहब की गुफ्तगू सुने। इस वक्त ये नौजवान अब्दुल करीम मौलाना साहब ये आए हुए हैं, पीबीए जो यूथ विंग है झंग के ये रहनुमा हैं और आज ये भी यहाँ पहुँचे। बेटा बड़ी मुश्किल नहीं हुई, आपके अभी बच्चे हैं आप, लेकिन कौन सा जज्बा जो आपको यहाँ ले आया है तौनसा में? मुझे कोई मुश्किल पैदा नहीं हुई, लेकिन मैं इसलिए यहाँ आया क्योंकि डॉक्टर यूनुस अमीन ने गरीबों के लिए, जिनके घर डूब गए, जिनके भैंसें चली गई, जिनके बच्चे मर गए, जिनके सब कुछ तबाह हो गया, उनके लिए उन्होंने घर के लिए राशन भेजा है। तक ये इतना राशन भेजा है कि उनका पूरा एक माँ के लिए भेजा है और सब उन्हें दुआएं दे रहे हैं और सब सलाम करें। और मैं पीबीए को सलाम करता हूँ जिन्होंने इतने मुश्किलात पैदा हुई हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी ये काम नहीं रोका और गरीबों की मदद करते रहे। उसको सुनिए आपने इस वक्त अब्दुल कवी मौलाना के, डॉक्टर इकबाल नदीम मौलाना गोल्ड मेडलिस्ट साहब की। उनका ये कहना था कि पीबीए के फाउंडर डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहब ने इतनी बड़ी मिकदार के अंदर राशन भेजा है, उसको यहाँ पहुँचाना और उसके लिए लोगों की खिदमत करना वो समझते थे कि उनका भी एक बड़ा यानी फ़र्ज़ है। वो चाहते हैं कि डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहब जो हैं उनके नक्शे कदम पे वो भी चलें। जिला जंग के कोऑर्डिनेटर उनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल था यहाँ आना, इतनी दूर ये बस्ती है, लेकिन आपने आज आके मुशक्कत की है, बड़ी मेहनत से यहाँ पहुँचे, कितनी तकलीफ उठानी पड़ी यहाँ पहुँचने के लिए? आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सुबह 7 बजे से जहाँ जंग से निकले हैं तो यहाँ 2 बजे आके पहुँचे हैं। जो हमें जो तकलीफ़ हुई है, रास्ते में बहुत दुश्वार रास्ता था, तो बड़ी मुश्किल से इधर आके पहुँचे हैं। तो इस जगह का पता कैसे चला कि जो तबाह सबसे ज़्यादा हुई, लेकिन किसी को भी यहाँ का पता नहीं था? तो हमने टीवी में देखा है कि वहाँ तो बहुत तबाहकारी हुई है, तो टीवी में देख के हम इधर पहुँचे हैं। ढूंढते यहाँ पहुँचे हैं? ढूंढते यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ लंगा हाउस पे हम मतलब गुलाम बास लंगा के डेरे पे आए हैं। तो इधर से हमने सर्वे किया है, पहले सर्वे करने के बाद फिर हमने यहाँ से ये राशन के तमाम राशन जो मुस्तहिकीन तक पहुँचा है। हमने जो कोशिश यही की है कि जो मुस्तहिक हैं उनको राशन दिया जाए। तो आपने डॉक्टर मुख्तार कमाल साहब की पाक बेल्ट जिला जंग के कोऑर्डिनेटर, उनका ये कहना था कि उन्होंने बड़ी कोशिश की है, यहाँ की जो टीम है उन्होंने किसी है, नवीद साबरी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कोशिश की है कि डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहब की तरफ से जो सामान यहाँ भेजा गया वो मुस्तहिकीन तक पहुँचे, और उन्होंने कोशिश ये की है कि मुस्तहिकीन तक ही वो पहुँचे और मुस्तहिकीन तक ही पहुँचे। अली अमजद चौधरी के इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।